हेलो गाइस, वेलकम टू बुक का ज्ञान। क्या हमें रिच होने के लिए हाई इनकम चाहिए? क्या हम स्कूल सिस्टम पे डिपेंड होके मनी क्रिएट कर सकते हैं? क्या है एसेट्स और क्या है लायबिलिटीज? इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। उनकी आज की नेटवर्थ है $80 मिलियन, मतलब इतने रुपए। इट्स स्प्लेंडेड। सो चलिए लेट्स एक्सप्लोर इट। रॉबर्ट नाम का एक लड़का होता है जिसका जन्म 8 अप्रैल 1947 को अमेरिका में हुआ होता है। वो कहता है मेरे 2 डैड्स हैं, एक पुअर जो उसके रियल डैड है और एक होते हैं रिच जो उसके फ्रेंड के डैड होते हैं। अब रॉबर्ट के सामने क्वेश्चन ये आता है, सुने तो किसकी, क्योंकि दोनों के एटीट्यूड्स टोटली डिफरेंट होते हैं। अगर आपको जानना है एटीट्यूड क्या होता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, मैंने वहां अपने लास्ट वीडियो की लिंक डाल दी है। अब रॉबर्ट के सामने क्वेश्चन ये आता है, सुने तो किसकी। पुअर डैड एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट होते हैं, तो दूसरी तरफ रिच डैड ने 8th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट किया नहीं होता। पुअर डैड कहते हैं डोंट टेक रिस्क, वहां पे रिच डैड कहते हैं लर्न टू मैनेज रिस्क। नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है ऑथर को किसकी सुनने चाहिए। पुअर डैड कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, मतलब मैं खरीद नहीं सकता, तो दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मतलब मैं कैसे खरीद सकता हूँ। पर दोनों डैड एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे भी उनकी थिंकिंग जरा सी डिफरेंट होती है। एक डैड कहते हैं स्टडी हार्ड, जिससे तुम्हें अच्छी कंपनी में जॉब मिले, तो दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं स्टडी हार्ड, जिससे कि तुम अच्छी कंपनी खरीद सको। पुअर डैड जिंदगी भर पैसे सेव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो दूसरी तरफ रिच डैड उस सिटी के रिचेस्ट पर्सन होते हैं। रॉबर्ट 9 साल की उम्र में ही रिच डैड का सुनने का चालू कर देता है, जो उसके फ्रेंड माइक के डैड होते हैं। इसी तरह से इस बुक की शुरुआत होती है। इस बुक को मैं 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से सेकेंड वन इज माई फेवरेट, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये टॉपिक समझने से पहले हमें फियर और ग्रीड का कंसेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। फर्स्ट, फियर। जब हम पैसे कमाते हैं उससे हम सभी इम्पोर्टेंट चीजें खरीदते हैं और अपने बिल्स पे करते हैं। यही करने के लिए हम फिर से पैसे कमाते हैं, मतलब पैसा हमारे लिए नहीं, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इसे ही फियर ट्रैप कहते हैं। सेकेंड, ग्रीड ट्रैप। यहाँ पे आदमी खुद से ही फंसता है। सपोज आप 10 रुपए कमा रहे हो, थोड़े दिन में वो आपको कम पड़ेंगे, इसलिए आप और काम करोगे, फिर 20 रुपए कमाओगे, फिर वो और कम पड़ेंगे, फिर आप और काम करते करते 30, 40, 50 ऐसे पैसे कमाओगे। मतलब यहाँ पे भी पैसा हमारे लिए नहीं, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे ब्रो तू सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स कह रहा है, सॉल्यूशन कौन बताएगा? हाँ, सेकेंड पॉइंट ही सॉल्यूशन है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सेकेंड, फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं हमें स्कूल कॉलेज में पैसों के लिए काम करना सिखाया जाता है, पर पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये कभी नहीं सिखाया जाता। वही पॉइंट उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। मतलब आप कितना पैसा कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप कितना पैसा रखते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 2 फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम होता है रामू, दूसरे का शामू। रामू महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, तो दूसरी तरफ शामू महीने का 3 लाख रुपया कमाता है। तो बताइए इनमें से कौन ज्यादा अमीर हुआ? शामू, राइट? सपोज रामू मंथ का 10,000 रुपया खर्चा करता है, तो दूसरी तरफ शामू मंथ का 2.5 लाख रुपया खर्चा करता है। अब बताइए कौन ज्यादा रिच हुआ? इसीलिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट्स ऐसी चीजें होते हैं जिससे कि पैसा हमारे जेब में आता है, और लायबिलिटीज ऐसी चीजें होते हैं जिससे कि हमारा पैसा जेब से निकल जाता है। इन शॉर्ट, एसेट से हमें पैसा मिलते हैं और लायबिलिटीज से हमारे पैसे चले जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एसेट्स में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, इन चीज़ों से हमें पैसे मिलेंगे, और लाइबिलिटीज़ में होम, कार और चीज़ें जो हम डेली खरीदते हैं जिससे कि हमें पैसे कभी नहीं मिलेंगे। रिच डैड पुअर डैड इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, होम इज आवर बिगेस्ट लाइबिलिटी बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एसेट। मतलब अगर हम घर रेंट पे दे दे तो वो लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे कि हमें पैसे मिलेंगे। इसी तरह से हम लाइबिलिटीज को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी लोगों को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट पुअर, सेकंड मिडिल क्लास एंड थर्ड रिच। इसमें पुअर का कैश फ्लो इनकम से डायरेक्टली एक्सपेंस में जाता है। एक्सपेंस मतलब जो चीज़ें उन्हें इम्पोर्टेंट लगती है वो। मिडिल क्लास का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो इनकम से लाइबिलिटीज खरीदते हैं जैसे कि कार, हाउस एंड भिन्न भिन्न चीज़ें, एंड देन एक्सपेंस। पर रिच का टोटली डिफरेंट होता है, वो इनकम से एसेट जनरेट करते हैं, एसेट से और पैसे आते हैं जिससे कि उनका इनकम बढ़ जाता है, फिर वो उसी इनकम से एसेट खरीदते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम एसेट को इंक्रीज करेंगे और लाइबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे तो हमारा इनकम बढ़ेगा और एक्सपेंस कम हो जाएगा। इट्स सिंपल। थर्ड, फोकस। द की फॉर सक्सेस इज फोकस। मुझे ये चीज़ उनके एक इंटरव्यू में मिली है। यहाँ पे फोकस का मतलब है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। मतलब जब तक सक्सेस नहीं मिल रही तब तक वो चीज़ करते रहो। जैसे कि आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो, मतलब आप फोकस कर रहे हो। ये थी कुछ बातें रिच डैड पुअर डैड बुक से, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर ऑसम गाइज।